और डकरा गया। नहीं बोला रानी सत्यानाश हो गया कि बात राजा नल भी उसके साथ नहीं है। मन पापी ना धीरज धरता, कद का मार्या मार्या फिरता, सुनया गया से वाह पति भरता, आज अपने पति तभी न्यारी होगी, चाहे दमयंती नहीं मिली तो मेरे मरण की तैयारी है। निवला रे बाबा तो नहीं बूझ लियो कि आना गई है। बाबा तो रो गए। बाबा ने बोला वह मन मिली थी, मैंने रास्ता बता दिया था, मेरे आग गई इस रास्ते वो चाल पड़ी थी। राजा ने बोला भाई सारे सैनिक जंगल को छानते रहो, और ब्राह्मणों का आदेश दिया कि इस रास्ते पर जितनी नगरी है सारे छानो, मेरी बेटी मेरे को मिलनी चाहिए। क्योंकि ब्राह्मण घूमता घूमता चंदेरी में भी आ गया है। एक उसके मौसी की छोरी थी दमयंती की, जिसका सुबाहु नाम था। वह उसके शर में तेल मसले थी, और वो जब पहुंचा उसने बताया, उसने पूछा कि ब्राह्मण देव कैसे आए हो, कि तेरे बाण की छोरी खूरी से दमयंती। और जब देखा तेल लाती वाउनी यार सी आई, धोरा जाके बेटी मेरी तरफ देख। और जब दमयंती को देखा एकदम ब्राह्मण लखा ने बोला कि जुल्म नहीं कर दिया, तेरी बेटी तो राजकुमारी के अंदाज में है, और ये दासी की तरह तेरी बेटी की सेवा में लगी हुई है। या तेरे बाण की छोरी से वहां राज खुल जाता है, और दमयंती को ब्राह्मण लेकर वापिस आ जाता है। इंद्रसेन, इंद्रावती, दमयंती तीन मिल गए, राजा नल रह गया। उड़े जकर चलिया, समय बीता। राजा भीमसेन ने बोला बेटी ले तेरा ब्याह करती हूँ, पिताजी जबान को लगाम दीजिए। एक शादीशुदा बच्चे की दोबारा लड़की की आप शादी करने की बात करते हो। और बाप बेटी में खिंच गई। वो ने बोला ए सुन, क्या तू उस जुआरी को याद करती है, इसने जुए में सत्यानाश कर दिया, तेरे को जंगल में ले गया, तेरे वस्त्र ने भी काट ले गया, तना अकेली मौत के मुंह में छोड़ गया, तुम फिर भी उसने याद करे। ने बोली पिताजी, बोले या भी कोई देवतिया की मर्जी से मेरे पति में खोट नहीं है, कोई इनको समय मिल गया। ज्यादा मत बोल, दोनों बाप बेटी में तनाजा हो गया। ओ न्यू का मैं तना ब्याहूंगा, और वाह न्यू का कि मैं ब्याह कराऊं नहीं। जब तनाजा बढ़िया तो फिर उसने अपनी माँ को कहा, माँ पहले भी तो मेरा स्वयंवर होया था, कि बेटी स्वयंवर होया था, मैं एक चिट्ठी लिखूंगी, जो उस चिट्ठी का जवाब दे देगा मैं उसके लिए ब्याह करा लूंगी। उसने चिट्ठी लिखी। चिट्ठी में क्या लिखा, क्या दर्शाया? अरे पति करणिया जग में फुल्या, फल्या नहीं करते, किसे में छड़ा नहीं करबो, पति करणिया जग में फुल्या, फला नहीं करते, मन के रोके बार किसे ने, पति करणिया जग में फुल्या, फला नहीं करते, मन के रोके बार किसे ने, छड़ा नहीं करते। यह है दमयंती की चिट्ठी। दगा करणिया जग में फुल्या फड़ा नहीं करते, बन का धोखेबाज किसी ने छड़ा नहीं करते। पहली कलीम क्या लिखा? पंचा के मां परनाई थी, क्यों प्रीति तोड़ी, क्यों प्रीति तोड़ी, देख विपत में घबरा के क्यों पाड़ गए जोड़ी, क्यों पाड़ गए जोड़ी, हो के लाल करोड़ी रे तमें, हो के लाल करोड़ी रे तमें, रला नहीं करते, बन के धोखे बाज किसे ने रला नहीं करते, करणिया जग में फुल्या, भला नहीं करते, बन के धोखे बाज किसे ने रला नहीं करते। पहली कली में यो लिख दिया, और दूसरी में जो साड़ी काट के ले गया था वो चक्कर लिख दिया कि इस चिट्ठी का जवाब जो देगा उसका ब्याह करूंगी। क्या लिखा है?
के जल पानी में, पत्थर के जल पानी में कद कड़ा नहीं करते, बड़का धोखेबाज किसे न छुड़ा नहीं करनिया तक मैं भूला भला नहीं करते, बड़का धोखेबाज किसे न छुड़ा नहीं करते। छुपे क्यों इतने शर्मा के, इतने शर्मा के पत्थर पट के इस दासी ने दर्शन दो आगे, दर्शन दो आगे बेशर्मी के टुकड़े खा के, बेशर्मी के टुकड़े खा, अरे बेशर्मी के टुकड़े खा के, बेशर्मी के टुकड़े खा के पड़ा नहीं करते, बड़का धोखेबाज किसे न छुड़ा नहीं करते, पति करनिया तक मैं भूला भला नहीं करते, बड़का धोखेबाज किसे न छुड़ा नहीं करते। चंद्र पे आके दंगल में, दंगल में पतिव्रता का त्याग लिखा ना नीति जंगल में, नीति जंगल में छोड़ सोवती जंगल में, छोड़ सोवती जंगल में टड़ा नहीं करते, किसे नहीं करते, करनिया तक मैं भूला भला नहीं करते, बड़का धोखेबाज किसे न छुड़ा नहीं करते, खुदी करनिया तक मैं भूला। सभी ने मान सम्मान किया, सभी का बार बार धन्यवाद। या थी चिट्ठी बदी करनिया जग में फूलिया फड़ा नहीं करते, बन का धोखेबाज किसी ने छड़ा निवली तने पंचा में परणाई थी क्यों प्रीति तोड़ी, और देख वे पतना घबरा गया क्यों पाड़ेगा जोड़ी, ओ का लाल करोड़ी रेत मरड़िया नहीं करते, बन का धोखेबाज किसी ने छड़ा नहीं करते। के गुरु महाराज जी 100 रुपये शोर आशीर्वाद दिया, मेरा बार बार प्रणाम। नहीं खोल का कहना चाहती असल कहानी में, आधी साड़ी आज तलक रही बांध पुरानी में, ये पत्थर के जल पानी में कदे गलिया नहीं करते, बन का धोखेबाज किसी ने छड़ा नहीं करते। फिर आगे लिखा निवली होनी थी सो हुई, छुपे क्यों इतने शर्मा गए, पत्थर पड़ गए इस दासी ने दर्शन देवा के, और कि तब बेशर्मी के टुकड़े खा गए, पड़ा नहीं करते, और बन के धोखेबाज किसी ने छड़ा नहीं करते। बूझ लिया जगदीश चंद्र ने आकर दंगल में, पतिव्रता का त्याग लिखा ना नीति पंगल में, छोड़ सौती जंगल में न्यू टड़ा नहीं करते। और वह चिट्ठी लेकर लिफाफे में बंद ब्राह्मण को दे दी, निवला जा इसने सारा ले जा हर एक नगर में, और या मेरी भी शर्त से, चाहे को लंगड़ा पाइयो, चाहे काना पाइयो, चाहे काला पाइयो, चाहे कबरा पाइयो, जो जवाब दे देगा उसके लिए इसने ब्याह करना पड़ेगा। वो लेकर चिट्ठी और घूमता रहा घूमता रहा घूमता रहा, गोढ़े दिन में उल्टा आया है। राजा भीमसेन गद्दी बैठा, देखा ब्राह्मण एकदम उठा, हे महाराज बड़ी बात है, और बोला कंपार्टमेंट रह गया क्या, मैं बनी ना बनी कुछ ना होया के बात। तो ब्राह्मण कहता है ए जी हुआ नहीं सिद्ध काज आज तक, और पेट नहीं कुछ पाया, सारे चक्कर आज तक नहीं कुछ पाया,
पॉइंट है, एक एक बोल सुनना ग्लूकोज सी चढ़ेगी। टर्निंग पॉइंट है होया नहीं सिद्ध काज आज तक भेद नहीं कुछ पाया, ले परवाना फिरा दे सारा चक्कर लाया। निवला महाराज फिर मऊड़ा पहुंचा करे, घूम घूम के देख लिए, घूम घूम के देख लिए धरती के सब देश मन, राज्य और महाराज्य को छोट्या ना नरेश मन, नल्या ना जवाब कोई चिंता थी हमें और मिला ना जवाब कोई ये चलता चलता अवधपुरी में, चलता अवधपुरी में ऋतु परण के आया, घूम घूम के देख लिए धरती के सब देश मन, राज्य और महाराज्य को छोड़या ना नरेश मन, मिला ना जवाब कोई चिंता थी हमेश मन। चलता चलता अवधपुरी में ऋतुपर्ण का आया, अब थोड़ा ऋतुपर्ण का नलदास लग गया था, महाराज में अवधपुरी में ऋतुपर्ण का पहुंच गया। वहां कोई जवाब मिला, बोला महाराज मैंने राजा को दिया वो पर्चा, उनका पीला चेहरा पड़ गया। कोई मेरे साथ पार हुआ, उठ के सभा से कोई मेरे साथ वो न्यू बोलिया खत मुझे दिखाओ, वो बोलिया खत मुझे दिखाओ, पता क्यों इतना दुख खाया, परवाना मेरे देश में चक्कर लाया, रोया नहीं आज भेद नहीं कुछ पाया, परवाना मेरे देश में चक्कर लाया, रोया नहीं सिद्ध काज याद मत ला 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 महाराज भूत को दिखाया पर्चा, पढ़ते ही लाचार होया, मिला ना जवाब कोई मचालने को तैयार होया, और उठ कर सभा से कोई मेरे साथ बाहर होया। वो न्यू बोलिया खत्म मुझे दिखाओ, क्यों इतना दुख खाया, महाराज मनुष्य तो दे दिया पर्चा, फिर क्या बताऊं। पर्चा उसको सौंप दिया, मेरा ना कोई दोष रहा, पढ़ते ही उदासी छाई, घंटा भरी खामोश रहा, रो रो के जवाब लिखा, तनका न होश रहा, रो रो के जवाब लगा, ये तनका न होश रहा, फिर कया सबर का सांस मार के, सबर का सांस मार के, अरे हे ईश्वर तेरी माया, परवना मेरे देश में छोड़ चक्कर लाया, होया नहीं दिखा भेद नहीं कुछ पाया, परवना मेरे देश में छोड़ चक्कर लाया, होया नहीं दिखा। ये महाराज एक आदमी सभा से उठ के मेरे साथ बाहर आ गया,
उन्हें बोला मना दिखा के ले रहा है। मैंने पर्चा उसको सौंप दिया, मेरा ना को दोष रहा। उनका पढ़ते ही उदासी शागी घंटा भर खामोश रहा। उन्हें रर्रो का जवाब लिखा, तन का ना होश रहा। कया सबर का सांस मार के ईश्वर तेरी माया। राजा भीमसेन का खुशी दौड़ गई कि जवाब दे दिया तो राजा नल मिल गया। निवला रे नल था वो। निवला महाराज नाम तो उसने ना बताया और ना मैंने बुझा। फिर आदमी को उत्सुकता होती है। निवला रे देखण में किसा था, कितना लंबा था, रंग किसा था, नैन नक्श किसा था। निवला महाराज मैं क्या बताऊं उसका नैन नक्श के बाद। गुणवान कद का छोटा, शरीर उसका काला देखा। गुणवान कद का छोटा, शरीर उसका काला देखा। अरे जाने थे जगदीश चंद्र थी, जगदीश चंद्र थी। उस नल की सुंदर काया,